हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर सब सभी के सामने EHD3 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और इस बार भी आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। ओके, तो जैसा कि जानते हैं कि दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ही वीडियो लेके आता हूँ और उन वीडियो में वही प्रश्न को मैं देता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कॉमन होते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों को लेके अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने आता हूँ। तो अगर जो बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं एक इग्नू लर्नर बोल करके टेलीग्राम चैनल बना दिया हूँ, जहाँ पर आप जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं उस टेलीग्राम चैनल पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं उनको प्रोवाइड करा देता हूं, जिससे कि आप वहां से जा कर के अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, और मैं केवल उन्हीं प्रश्न को बार बार बोल देता हूं, मैं उन्हीं प्रश्नों को देता हूं जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं और वह प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो आप मेरे उस इग्नू लर्नर बोल के उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और स्टार्ट करते हैं। ओके, तो प्रश्न है कि भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। ओके, देखिए, यह प्रश्न जो है बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो प्रश्न है कि भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहला हेडिंग लिखना है। देखो, इसको लिखने से पहले सबसे पहले आपको लिखना है कि भक्ति काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। सबसे पहला हेडिंग देना है ईश्वर के प्रति प्रेम भावना। ओके, इस हेडिंग को लिखने के बाद उसके अंदर लिखना है एक लाइन कि ईश्वर के प्रति प्रेम भावना भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। ओके, इसमें कहा गया है कि सच्चा भक्ति वही है जो ईश्वर की आराधना करे। भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उस काल में जितने भी कवि हुए, जितने भी रचनाकार हुए, उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने काव्यों के माध्यम से कहा है कि जीवन में सच्चा व्यक्ति वही होता है जो ईश्वर की आराधना करता है, जो ईश्वर की अर्चना करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, वही जो है सच्चा भक्त कहलाता है। ओके, तो ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना जो है वह भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। हो गया। नेक्स्ट है 2 नंबर लिखना है गुरु के महिमा का गुणगान। ओके, इसके अंदर लिखने हेडिंग देने के बाद लिखना है कि गुरु के महिमा का गुणगान भी एक भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में, यानी कि भक्ति काल में जितने भी कवि हुए, उन कवियों ने, उन रचनाकारों ने गुरु को ईश्वर से बढ़कर माना है। उनका मानना था कि जीवन में जो है गुरु का महत्व जो है ईश्वर से बढ़कर होता है। तभी तो कबीरदास जी ने कहा है कि ओके, कि अगर आपके पास गुरु हो, आपके पास ईश्वर हो, तो सबसे पहले जो है आपको गुरु का चरण स्पर्श करना चाहिए। ओके, तो यह भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल में जितने भी कवि हुए, इस काल में जितने भी रचनाकार हुए, उन्होंने जीवन में गुरु का महत्व को ईश्वर के महत्व से ज़्यादा महत्व दिया है। ओके, तो गुरु का ईश्वर से बढ़कर होना जो है भक्ति काल के सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट है अहंकार का पुण्य त्याग। अहंकार का पुण्य त्याग भी भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इसमें मैंने लिखा है कि ईर्ष्या, लालच, लोभ, माया को दूर करने का प्रयास। ओके, यानी कि भक्ति काल में जितने भी कवि हुए, जितने भी रचनाकार हुए, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से यह बताया है कि मनुष्य को ईर्ष्या, लालच, लोभ और माया जैसे दुष्प्रभाव से हमेशा मनुष्य को बचना चाहिए और मनुष्य को अपने जीवन में ईर्ष्या, लालच, लोभ को हमेशा दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि मनुष्य को
अहंकार रहित होना चाहिए। मनुष्य को अपने अंदर अहंकार की भावना को पनपने नहीं देना चाहिए, उसे अपने से दूर रखना चाहिए। तो यही जो है भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से भी एक है। यानी कि आप सीधे तौर पर लिख सकते हैं कि इस काल में जितने भी कवि हुए उन्होंने कहा है कि मनुष्य भी एक साधारण सामाजिक मनुष्य जो है एक साधारण प्राणी होता है, उसके अंदर अहंकार की भावना नहीं होना चाहिए, बल्कि मनुष्य के अंदर सद्व्यवहार होना चाहिए। मनुष्य के अंदर ईर्ष्या, लालच, लोभ, माया को दूर कर मनुष्य को हृदय को सद्हृदय बनाना चाहिए। यह जो है भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट है लोक कल्याण की भावना। लोक कल्याण की भावना भी लोक कल्याण की भावना भी भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए हैं उन कवियों ने अपने रचनाओं में मानव के कल्याण के बारे में सोचा है। उनका मानना था कि मानव कल्याण ही सबसे बड़ा कल्याण होता है, मानव कल्याण ही सबसे बड़ी सेवा होती है। इसलिए इस काल में जितने भी कवि हुए उन कवियों ने मानव के कल्याण को सर्वोपरि स्थान दिया है। ओके, तो आप लिख सकते हैं कि लोक कल्याण की भावना भी भक्ति काव्य के सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रही है। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और मैंने यहाँ पर लाइन बगल में लिख दिया है कि जैसे कि लोक कल्याण की भावना है, तो मैंने शॉर्ट ट्रिक के तौर पे लिख दिया है कि मानव के कल्याण के बारे में सोचना। तो आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर लिखना क्या है। ओके, आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं। अगर आप कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और तो मैं आपको रिप्लाई दे सकता हूँ कि आखिरकार दिक्कत क्या है मेरे समझाने में। तो नेक्स्ट है आडंबर का विरोध। आडंबर का विरोध भी भक्ति काव्य के सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि भक्ति काल में जितने भी कवि हुए उन कवियों ने माला जपना, माथे पर तिलक लगाना जैसे जो आडंबरी कामकाज होता है उसका उन्होंने खुलकर विरोध किया है। उनका मानना था कि अगर ईश्वर की प्राप्ति करना है, अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है तो हमें आडंबरों का विरोध करना पड़ेगा। माला जप करके, माथे पर तिलक लगा करके, इन सब को हम हासिल करके, इन सब के मार्ग पर चल करके हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं पा सकते। हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आडंबर का विरोध भी भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं कि आडंबर का विरोध जो है भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने माला जपना, माथे पर तिलक लगाना जैसे आडंबरों का उन्होंने खुलकर विरोध किया है। नेक्स्ट है अलौकिक साहित्य की रचना। अलौकिक साहित्य की रचना भी भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वह रचनाएं भगवान के प्रति भावना को अपने हृदय में रखकर ही लिखा गया है। यानी कि ईश्वर के प्रति साहित्य की रचना, यानी कि जितने भी कवि हुए उन कवियों ने अगर रचनाएं लिखी भक्तिकालीन काव्य में, तो उस समय जितनी भी रचनाएं होती थी वह सभी रचनाएं ईश्वर को डेडिकेट करके ही लिखी जाती थी। तो ईश्वर के प्रति साहित्य की रचना करना भी, यानी कि अलौकिक साहित्य की रचना जो है वह भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रही है। ओके, नेक्स्ट है समानता का भाव। समानता का भाव भी जो है भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि भक्ति के मार्ग में सांसारिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं होता है। ओके, भक्ति के मार्ग में सांसारिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं होता है। सभी मनुष्यों को समान भावना से देखना चाहिए। ओके, कोई व्यक्ति अपने भक्ति के मार्ग पर चल करके ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। अपने ईश्वर के प्रति जो सद्भावना है उसको प्रकट कर सकता है। तो समानता का भाव भी जो है समानता का भाव भी भक्तिकालीन काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट है 8 नंबर दरबारी साहित्य का त्याग। इसमें लिख जायसी कोई भी, इसमें दरबारी साहित्य का त्याग भी भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। और यहाँ पे मैंने लिखा है जायसी,
कोई भी कवि राजाश्रय में नहीं रहा, यानी कि जायसी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा कवि था जो दरबारी साहित्य में रह करके जो दरबार में रह करके साहित्य की रचना किया था। लेकिन इस भक्तिकालीन काव्य में जितने भी कवि हुए थे, उन कवियों ने दरबारी साहित्य का क्या किया, त्याग कर दिया। ओके, तो एकमात्र जायसी ही था जो किसी राजा महाराजाओं के दरबार में रहकर साहित्य की रचना करता था। लेकिन जितने भी थे कवि, उन कवियों ने राजा का जो आश्रय का त्याग कर दिया। तो दरबारी साहित्य का त्याग भी भक्तिकालीन काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट है काव्य रूप। काव्य में इस काव्य रूप भी इस काल की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में जितने भी कविताएं लिखी गई उन सभी कविताओं में दोहा था, छंद था, चौपाई था, शांत रस की प्रधानता थी। तो ये टोटली जो है 9 हेडिंग मैंने लिखा है, जो कि EHD थ्योरी के अंतर्गत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है। तो आप इस प्रश्नों को देख सकते हैं और को नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम के समय आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। और मैं बता दूं कि मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं, जिससे कि आप वहां पर जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैं अगर आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं डायरेक्टली आपको वीडियो प्रोवाइड कर देता हूं, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन। थैंक यू।